हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस। तो चले आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टिंजेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये 3 पॉइंट देखे थे और स्टेटमेंट पैटर्न्स आल्सो। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यस्टरडे वी सी अबाउट सम सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, सो सी एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली। जो क्वेश्चन है उसे केयरफुली रीड कीजिए एंड सी विच आर कीवर्ड्स। फर्स्ट, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो हमें क्या करना है? ट्रूथ टेबल्स फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। नीचे कुछ दिए गए जो क्या है हमें स्टेटमेंट पैटर्न है। ओके, तो चलो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? पी देन यानी implies negation P और Q। फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। P implies negation P और Q। तो कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। जो हमारे एंड और इफ एंड ओनली एंड इफ देन के लिए जो कुछ है वो हमें कॉर्नर में लिख के लेना चाहिए, यानी हमारे मिस्टेक ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ। PQ क्या होते हैं? हमारे स्टेटमेंट होते हैं एंड और इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज के लिए देखेंगे हम ट्रूथ टेबल में, यानी कि इससे लिखने से हमें क्या होता है, ये याद आ जाता है, यानी ये हमें रिमाइंड में फिट होता है। दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। एंड में क्या होता है? ट्रू ट्रू होने से ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू आल्सो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एंड सी फॉर और के लिए क्या होता है? दोनों ट्रू होंगे तो क्या होता है? ट्रू होता है। और एक ट्रू एक फॉल्स तो क्या होता है? ट्रू होता है। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू आल्सो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इफ देन के लिए क्या होता है? दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होता है, एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, एंड एक फॉल्स ट्रू हो गए तो वो ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स हो तो ट्रू होता है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट इफ एंड ओनली इफ में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होता है, एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, एक फॉल्स एक ट्रू होगा तो वो भी फॉल्स होता है, एंड दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होता है? ट्रू होता है। एक ना हर वक्त एग्जाम के टाइम में ट्रू टेबल के यानी लॉजिक के जो कुछ प्रॉब्लम आएंगे सॉल्व द ट्रू टेबल, तो एक कॉर्नर पे राइट साइड पे अपने जहां आपको इजी जाएगा वहां पे एक आरा खड़ा उसका निकाल लो, यानी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते समय कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं होने देते। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम, हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पे कितने कंपाउंड है? P और Q दो, और सिंबल कितने? 1 2 3, 3 + 2 5, यानी 5 कॉलम्स आर हियर। ओके, P Q और कौन सा है? नेगेशन P है, नेगेशन और कौन सा है? नहीं है, ठीक है। नेगेशन P और Q, आज लास्ट वन पूरा एग्जाम्पल P देन नेगेशन P और Q। ओके, तो P टेबल में दो ट्रू दो फॉल्स आते हैं, यहाँ हमें पता है। Q एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेशन P यानी क्या है? P जो है हमारे दो ट्रू दो फॉल्स होंगे तो उन्हें क्या करना है? नेगेशन करना है उसका पॉजिटिवली। दोनों ट्रू होंगे तो दोनों फॉल्स होना, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। ओके, नेगेशन P और Q, नेगेशन P यानी फर्स्ट टेबल ए देखिए, बाद में Q और का सिंबल। फॉल्स ट्रू क्या होता है? ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू आल्सो ट्रू, ट्रू फॉल्स इज आल्सो ट्रू। देन नेक्स्ट लास्ट जो बचा है हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम है P इफ देन और इम्प्लाइज नेगेशन P, यानी P का कॉलम फर्स्ट देखना चाहिए और उसके बाद दिस वन सेकंड, और सिंबल कौन सा है? इफ देन का, यानी ये वाला सिंबल। तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होता है,
एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स होता है, एक फॉल्स और एक ट्रू होगा तो वो ट्रू होता है, एंड फॉल्स ट्रू इज ऑल्सो ट्रू। ओके, समझ में आया? इजी है। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे एक बार पूरे वैल्यू कंफर्म कर लेना देख के, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सी सेकंड एग्जाम्पल। तो हम अब सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। नेगेशन सेकंड होमवर्क के लिए सिमिलर है, और थर्ड में थ्री components p q r, there are three components, then we solve here compounder components here। चलो थर्ड वन, p and r implies p and r implies क्या है प्रॉब्लम? p and r implies p और negation q, p और negation q, ठीक है। तो चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रूल अप्लाई करके देखना चाहिए। रूल कौन सा है हमारा? m प्लस एन का और 2 रेस टू एन का। m प्लस एन यानी क्या होता है? हमारे कॉलम्स के बारे में होते हैं, एंड 2 रेस टू एन यानी रोज के बारे में। 2 रेस टू एन यानी कितने यहाँ पे कंपाउंड है? p q r यानी 3 कंपाउंड, एंड सिंबल कितने यानी हमारे कनेक्टिव्स कितने? 1 2 3 4, 4 प्लस 3 7, दैट इज देयर आर 7। ओके, एंड 3 कंपोनेंट्स हो गए तो 2 रेस टू एन का फॉर्मूला यूज कीजिए। 2 रेस टू एन व्हाट? 2 raised to 3 statements और our compound। 2 raised to 3 यानी 8। तो हमारा जो टेबल होगा वो क्या होगा? 8 रोज का होगा। तो चलो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट p q r, these are the three components, then use one of the bracket, first bracket। यहाँ पे नेगेशन है क्या? yes, negation is here, negation q, then first bracket p और r, and next p और नेगेशन q, और लास्ट जो बचा है उसे हम क्या कहेंगे? s1। इतना लिखने से बड़ा हो जाएगा कॉलम, तो हम उसे क्या शॉर्टली s1 लिखेंगे, ठीक है, s1। तो हमारे कितने रोज आएंगे? 8, तो 8 कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट 8। तो 8 होंगे तो वहां पे कैसे लिखते हैं हम? ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, एंड क्यू में जैसे कि एक ट्रू एक फॉल्स होता है, तो यहाँ पे क्या होंगे? 2 ट्रू 2 फॉल्स। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड आर में क्या होगा? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। 8 है, राइट, 8 है। और नेगेशन क्यू यानी टी को क्या करना है? नेगेशन करना है। 2 ट्रू 2 फॉल्स होंगे तो 2 फॉल्स 2 ट्रू, अपोजिटली लिखो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी एंड आर यानी ये दोनों में पी एंड आर, एंड का सिंबल है, कनेक्टिव कौन सा है? ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, एंड ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, false false false, false true is also false, and false was false। Next, p and negation q, p and this one, these two column, true false और का है ट्रू होता है, true false also true, true true is true, true and true क्या होता है? true, false false is false, false false false, false true true, false true, false true क्या होता है?
ट्रू। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट जो लास्ट बचा है, P and R, this one and this one. Firstly see this one and next second one. If then का सिंबल है ट्रू, ट्रू होंगे तो ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू. See this one is our आंसर. तो लास्ट कॉलम में एवरी वैल्यूज आर सेम यानी ट्रू है. ठीक है, समझ में आया, इजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक बार एक आपको याद होना चाहिए. और दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम. हमें जब भी ट्रू टेबल सॉल्व करना होगा तो एक साइड पे लिख लेना चाहिए, हर वक्त लिख लेना चाहिए, यानी कि आपको वो रिमाइंड हो जाता है और यहाँ पे सेट हो जाएगा. ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ेंगे. दिस वन इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम. नेक्स्ट, सो टू एग्जाम्पल्स फॉर होमवर्क. ठीक है, ये दोनों बचे वाले एग्जाम्पल क्या करना है, होमवर्क के लिए पुट करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. यानी यहाँ पे क्या कहा गया है, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए और स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए, वहां पे टोटोलॉजी कौन सा है, कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा है, कॉन्टिजेंसी कौन सा है, ये तीनों में से हमें फाइंड करना है. टोटोलॉजी यानी क्या होता है, ट्रू होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो फॉल्स होता है, एंड कॉन्टिजेंसी यानी नाइदर ट्रू और नॉट फॉल्स, यानी दोनों भी नहीं, एक अल्टरनेटिंग ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू वॉट जो कुछ भी इन कंबाइन में आता है. ठीक है, चलो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम, Q or negation P and Q. चलो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम, Q और negation P and Q. ठीक है, दिस वन इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन. तो चलो यहाँ पे कितने कंपाउंड है, P Q यानी दो है, एंड कनेक्टिव्स कितने, 1 2 3, 3 + 2 5 यानी 5 कॉलम्स हो गए. तो P Q एंड नेक्स्ट निगेशन कौन सा है, नहीं है, P and Q ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट negation of P and Q, then whole example Q or negation P and Q. ओके, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल फाइंड हुआ है, फाइंड करने वाले अब हम. P में कैसे होते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स. P एंड Q, ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू आल्सो फॉल्स एंड आल्सो फॉल्स. नेगेशन है, नेगेशन क्या होता है इसका, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू. Q और Q यानी फर्स्ट टाइम की ब्रैकेट एंड सेकंड इज दिस वन, फर्स्ट कॉलम सी Q एंड नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ. ट्रू फॉल्स क्या होता है, और है तो ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू इज आल्सो ट्रू, ट्रू 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 होता है, फॉल्स ट्रू इज आल्सो ट्रू. इट्स मीन्स द लास्ट कॉलम हैविंग एंट्रीज आर ट्रू, दैट इज मीन देयर इज अ टोटोलॉजी. ओके, जहां पे लास्ट कॉलम में टी 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 यानी हमारे जो कुछ वैल्यू है, ऑल वैल्यूज कैसे होने चाहिए, ट्रू होंगे, तो वहां पे क्या कहेंगे हम, टोटोलॉजी. ओके, समझ में आया, दिस एग्जांपल इज ऑफ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी. ओके, समझ में आया बच्चों. तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज कैसे ट्रू 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 होंगे, तो ये हमारा क्या होगा, टोटोलॉजी का एग्जांपल होता है. तो आंसर लिखते समय कैसे लिखेंगे हम, फ्रॉम द अबव ट्रूथ टेबल, from the above truth table, all the entries
of last column are T यानी true. Hence, the given statement pattern is, which one is tautology. tautology. समझ में? एग्जाम में पूरा इतना ही लिखना चाहिए तो ये आपको मार्क मिलेंगे. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. एग्जाम में जो कुछ आएंगे उसके लिए भी मार्क्स होते हैं. 1 मार्क्स होगा शायद. हम देखेंगे एक दिन क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एग्जाम्पल कौन से इंपॉर्टेंट है, वेटेज क्या है उसका, हम सब देखेंगे एक एक करके. तो चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाएंगे. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्वेश्चन. दिस वन इज आवर आंसर एंड वी फाइंड द दिस एग्जाम्पल इज ऑफ टोटोलॉजी. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम. This one is over. Next, every problem is having similar, so I have to put for this example for homework. Easy है, आपको प्रैक्टिस होगी जितना सॉल्व करेंगे उससे. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट. Prove that each of the following statement pattern is tautology. हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे, बाकी सब आपको होमवर्क के लिए होगा. शायद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत प्रैक्टिस होगी और वो ट्रूथ टेबल भी याद आ जाएगा. ठीक है, सो प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमारा? टोटोलॉजी. यहाँ पे दिया गया है कि जो नीचे के स्टेटमेंट पैटर्न से क्या है वो टोटोलॉजी. तो हमें उससे ट्रूथ टेबल फाइंड करना है और देखना है वो टोटोलॉजी है या नहीं है, पर उसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम, P and Q implies Q. P and क्या है? Q P and Q implies Q, right? This is our थर्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट प्रॉब्लम. तो यहाँ पे कितने कंपाउंड है? 2 कंपाउंड है और 2 क्या है? कनेक्टिव है. इट्स मीन यहाँ पे कितने टेबल्स होंगे हमारे? 4 होंगे. P Q, P and Q implies Q. 2 ट्रू 2 फॉल्स, ये पता है हमें. एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स. P and Q, ट्रू ट्रू क्या होगा? ट्रू. ट्रू फॉल्स, फॉल्स. फॉल्स ट्रू, फॉल्स. एंड फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स. यहाँ पे कौन सा सिंबल है? इंप्लाइज का, इफ एंड इफ देन का. तो P and Q, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस वन एंड नेक्स्ट इज Q. ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू होता है और दोनों फॉल्स हो गए तो भी ट्रू होता है. इट्स मीन्स द लास्ट कॉलम एंट्रीज आर T, that is it means the statement pattern is our tautology. समझ में आ गया? वो क्या है हमारा? टोटोलॉजी होगा. क्यों? क्योंकि वहां के एंट्री जो है लास्ट कॉलम के ट्रू 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 आए. इट्स मीन द गिवन पैटर्न इज, स्टेटमेंट पैटर्न इज विच? टोटोलॉजी. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. तो एक लिख लेंगे हम. कैसे लिखना है? फ्रॉम द अबोव truth table, from the above truth table, in the last column, having all entries are true. Hence, given statement pattern is, what is this? Is tautology. जो दिया गया हमारा एग्जाम्पल है उससे प्रूफ होता है वो क्या है?
tautology Q because of all entries are in the last columns are true. That is means the given example or statement pattern is tautology. तो चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे या तो ये हमारा टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है, प्रूफ हो चुका है। और सिमिलर एग्जाम्पल है, आई होप यू हैव टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस होना है, तो आपको ये प्रॉब्लम होमवर्क के लिए मैं छोड़ने वाली हूँ फॉर होमवर्क। इजी है, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है, बाकी सब पॉसिबल है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमें क्या करना है देखना है। चलो, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज कॉन्ट्रेडिक्शन, यानी कि हमें नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट पैटर्न है, वहां पे क्या करना है, कॉन्ट्रेडिक्शन प्रूफ करना है, वो कॉन्ट्रेडिक्शन है। कैसे प्रूफ करेंगे, सेम जैसे कि टोटोलॉजी को करे थे। क्या किया था हमने, टोटोलॉजी के लिए ट्रूथ टेबल बनाए और उनकी वैल्यू निकाले, पूरे ट्रू आ गए, इट्स मीन द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। सेम फॉर कॉन्ट्रेडिक्शन। यहाँ पर भी मैं एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी सब होमवर्क के लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होंगी। तो चलो हम फर्स्ट प्रॉब्लम, P और Q एंड P क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है कॉन्ट्रेडिक्शन का। P और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कॉन्ट्रेडिक्शन। चलो कंपाउंड लिख लो, फर्स्ट P Q, नेगेशन है, यस, नेगेशन P नेगेशन Q एंड फर्स्ट ब्रैकेट P और Q एंड लास्ट नेक्स्ट ब्रैकेट नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड जो लास्ट जो है हमारा क्या होगा, पूरा एग्जाम्पल है, हम उसे S1 लिख लेंगे, X1। सो वी नो दैट अबाउट PQ, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। नेगेशन P क्या होता है, दो फॉल्स दो ट्रू। नेगेशन Q क्या है, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स और एक ट्रू। P और Q ट्रू ट्रू होंगे तो ट्रू, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड Q, सी दिस टू कॉलम, क्या है सिंबल एंड का है, फॉल्स 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 होता है, फॉल्स ट्रू इज आल्सो फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज आल्सो फॉल्स एंड ट्रू ट्रू इज ट्रू। लास्ट जो है एंड का सिंबल है, कौन से दोनों, ये दोनों में। ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू is also false. From the above truth table, the all entries in the last column are false. It means the given statement pattern is contradiction. ठीक है, समझ में आया, उसे वहां पे क्या आता है, contradiction आता है, यानी हमारे जो वैल्यूज है वो क्या हो गए, फॉल्स फॉल्स हो गए। इट्स मीन्स क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन का है। ठीक है, समझ में आया, हेंस प्रूफ। लास्ट में लिखेंगे कैसे, कैसे लिखते हैं, चलो एक लिख के देंगे, फ्रॉम द अबोव ट्रूथ टेबल all the entries of last column are F यानी false. Therefore the given statement pattern is contradiction। ठीक है, समझ में, इतना पूरा ये लिख लेना एग्जाम में भी और ये भी, इन दोनों को मिलके में भी होंगे 5 मार्क हो गए, 4 मार्क हो गए, तो इसके लिए 1 मार्क होगा, बाकी बचे वाले ट्रू टेबल के लिए। ठीक है, समझ में व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पे लास्ट एंट्रीज क्या होंगे हमारे कॉलम के,
फॉल्स होंगे, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे। सेम दीज थ्री एग्जांपल्स आर फॉर होमवर्क। सॉल्व कीजिए, आपको बहुत प्रैक्टिस होगी उससे और आपको ट्रूथ टेबल भी याद आ जाएगा। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन केयरफुली रीड। तो शो दैट यानी वहां पे क्या करना है, हमें शो करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। नीचे दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो क्या है, हमारे कॉन्टिजेंसी है। हमें क्या करना है, शो दैट यानी प्रूफ करना है। तो सेम फॉर अबोव एग्जांपल, तो यहाँ पे भी हम एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करके लेंगे। चलो दिस वन, और ये बाकी बच्चे वाले एग्जांपल क्या करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, फॉर आवर प्रैक्टिस होमवर्क। आप जो होमवर्क आपको आज तक जितना होमवर्क दिया गया है वो सॉल्व करके आपका क्या करेंगे, ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस के ग्रुप में सेंड कर देना, आई विल सी। ओके, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। तो नीचे दिए गए जो कुछ एग्जांपल है वो क्या है, हमारे कॉन्टिजेंसी के, और फिर हमें उनको ट्रूथ टेबल निकाल के वो प्रूफ करना है वो कॉन्टिजेंसी है। ठीक है, P एंड नेगेशन Q implies फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, P and negation Q implies negation P और negation Q। ठीक है, यहाँ पे हमारे P Q दो ही है और कनेक्टिव्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 6 7 हमारे कॉलम होंगे, 7 प्लस 2 PQ। नेगेशन किसका है, नेगेशन P है, also negation Q। फर्स्ट ब्रैकेट P and negation Q, and next negation P and negation Q implies, और जो लास्ट है वो एग्जाम्पल होगा हमारा, उसे हम क्या करेंगे, यस वन से डिनोट। कितने कॉलम आए, 3 3 6 प्लस 7, ओके 7 राइट बराबर है। तो चलो सॉल्व करेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स, यहाँ हमें पता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। नेगेशन P क्या होता है, दो फॉल्स दो ट्रू। नेगेशन Q फॉल्स ट्रू। ओके, चलो तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है हमारा वो सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कॉलम P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, ये दोनों ट्रू फॉल्स क्या होता है, एंड का सिंबल है, फॉल्स होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉलम नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड का सिंबल है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये दोनों देखिए, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। S1 इफ देन की कंडीशन है, यहाँ पे इफ देन के देखेंगे तो कौन से दोनों, ये दोनों, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू इज ट्रू। ठीक है, कौन सा है हमारा एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन फिफ्थ, यानी कॉन्टिजेंसी का, जो हमें दो वैल्यूज क्या है, फॉल्स फॉल्स एंड लास्ट जो बचे दो वाले हैं ट्रू ट्रू। हियर इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स, यानी यहाँ पे टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं। इट्स मीन्स द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, बोलिए कौन सा होगा हमारा स्टेटमेंट पैटर्न, यस कॉन्टिजेंसी। ठीक है, चलो समझ में आया होगा आपको शायद, सेम वैसे ही लिखो, सेम like this, from the above truth table all the entries of last column are T and F, that is true or false, the given statement pattern is contingency। ठीक है, समझ में आया इतना, नीचे आप लिख लेना जो कुछ आता है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे फॉल्स की जगह क्या करो, ट्रू फॉल्स एंड कॉन्टिजेंसी, दो लाइन दो खाली दो शब्द चेंज कर देना है वहां पे, ट्रू एंड फॉल्स एंड कॉन्टिजेंसी। कॉन्ट्राडिक्शन निकालिए, टोटोलॉजी होगा तो टोटोलॉजी निकालकर से नीचे कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, आपको ये होमवर्क के लिए होगी।
नेक्स्ट, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रूथ टेबल यूज करके वेरीफाई करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। ये सिंबल जो है हमारा क्या है, इक्विवेलेंस का है और आइडेंटिटी का। तो ये दोनों आइडेंटिटी है कि नहीं वो हमें देखना है। सेम आई विल सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल, और बाकी जो बचे वो हम क्या करेंगे, होमवर्क। ठीक है, आपको बहुत सारा होमवर्क होगा पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी उससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे किसके लिए इक्विवेलेंस है या नहीं चेक करेंगे। तो चलो देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 में का फर्स्ट। शायद आपको कुछ जरूरत होगी तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, इसलिए वहां पे क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल के ले। जिन जो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा आपको, जितना इम्पोर्टेंट होगा वो क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो और स्क्रीनशॉट निकाल के टेक्स्ट बुक में कॉपी कर दो। ठीक है, समझ में आया? कितनी बार हम पॉज वीडियो आगे पीछे देखते रहना, उससे अच्छा क्या करो, एक एक स्क्रीनशॉट निकालो। जब भी आप एक बार वीडियो देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम, P or Q and negation, sorry, are equivalent. P or Q and P और R। तो यहाँ पे हमें तीन कंपोनेंट है, 1 2 3, P Q R। तो चलो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। P Q R नेगेशन है किसका, नहीं है, तो फर्स्ट ब्रैकेट कौन सा लेंगे, here Q and R, then P or Q and R and P और Q, P और R, और जो लास्ट जो है P और Q एंड P और R। तो चलो सॉल्व करेंगे। आप टेबल अच्छे से बनाओ यूज करके, स्केल का यूज करके। यहाँ पे कितने कॉलम होंगे हमारे, 4 4 8, यानी 8 कॉलम एंड कितने रोज हो गए, 2n 2 3 यानी 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट जो है हमारा 8। तो कैसे लेते हैं हम, 4 ट्रू, 4 टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एंड आर में एक ट्रू फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। क्यू एंड आर ट्रू ट्रू होंगे तो क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट पी और इन दोनों में ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये सब जो है हमारे फॉल्स होंगे। पी और क्यू, इन दोनों में पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू ट्रू, हियर बी ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, false true true, false false false, false false false। P और R इन दोनों में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, फॉल्स ट्रू आल्सो ट्रू, फॉल्स ये लास्ट ट्रू आता है, ये
फॉल्स आता है। पी और क्यू, ये वाला ब्रैकेट एंड विच वन, पी और क्यू एंड पी और आर, इन दोनों में कौन सा सिंबल है, एंड का सिंबल है। ट्रू 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 ट्रू, ए भी ट्रू, ए भी ट्रू, ए भी ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, समझ में आया। हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। दिस एंड दिस टेबल, सी द वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक बार इनको नंबर दे देना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। तो ये इतना जो इक्वेशन है वो कौन से कॉलम में, इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस वन इज इन 8। तो आंसर लिखते समय कैसे लिखेंगे, फ्रॉम the above truth table, from the above truth table in fifth and eighth column are identity. Therefore, the given statement pattern is equivalent. इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो हमारे एंट्रीज जो है क्या है, हमारे सेम टू सेम है। सी फर्स्ट एंट्रीज एंड इधर ये वाली फर्स्ट एंट्री, दोनों की एंट्रीज क्या है, आइडेंटिकल है। इट्स मीन द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंस। ठीक है, समझ में, इतना इंपॉर्टेंट है, ए भी लिखना इंपॉर्टेंट है और ए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इतना होमवर्क के लिए दिया गया है। Prove that the following statement pairs, prove that the following pairs of statement patterns are equivalent। तो नीचे कुछ पैटर्न दिए गए, उसे हमें इक्विवेलेंट है या नहीं देखना है। सेम एज इट इज ऊपर जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, खाली एंड दिया गया है, यानी ऊपर जो था हमारा क्या था, इक्विवेलेंस का सिंबल था। सेम एज इट इज सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे भी फर्स्ट प्रॉब्लम ले जाएगा और बाकी सब होमवर्क के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे। सी फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, P और Q and R and P और Q and P और R। तो चलो ट्रूथ टेबल बनाएंगे। P Q R यानी यहाँ पे कितने कॉलम होंगे हमारे, 8 रोज एंड 8 कॉलम्स। P Q R नेगेशन है, नहीं है। Q एंड R और पूरा प्रॉब्लम P और Q एंड R। नेक्स्ट P और Q, P और R एंड पूरा प्रॉब्लम P और Q एंड P और R। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8। सेम 8 रो होंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो लिखे यहाँ पे 4 ट्रू होंगे, 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स,
आर में क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। क्यू एंड आर, इन दोनों में एंड का सिंबल है ट्रू, ट्रू फॉल्स। क्या होता है एंड में, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स 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 इज फॉल्स। अब ए ब्रैकेट किसके साथ लेना है, पी और का सिंबल है ट्रू ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स 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 एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। पी और क्यू देखेंगे यहाँ पे, इन दोनों में सिंबल कौन सा है, और का है। ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 होता है एंड फॉल्स फॉल्स इज आल्सो फॉल्स। टी और आर, ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों कॉलम, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स इज आल्सो ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू फॉल्स ट्रू होता है एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये दोनों ब्रैकेट, यहाँ पे कौन सा सिंबल है, एंड का सिंबल है, ट्रू 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 होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, सी दिस आल्सो ट्रू, दिस वन आल्सो ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हियर यहाँ पे हम नंबर दे देंगे इन्हें, फर्स्ट सेकंड थर्ड fourth, fifth, sixth, seven and 8. From the above truth table, same as it is, ऊपर जैसे लिखे थे हम वैसे ही लिखेंगे। From the above truth table, in the which column? See this one and 8th column, यानी 5th and 8th column having entries are same, that is ट्रू 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 एंड लास्ट जो बचे 3 है वो क्या है, फॉल्स है। यानी ये दो जो कॉलम है क्या है हमारे, आइडेंटिकल है, यानी ये क्या है होंगे हमारे इक्विवेलेंस। द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंस। तो समझ में आपको इजी है, आपको ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको कुछ हार्ड नहीं जाएगा, एवरीवन इज इजी टू फॉर सॉल्व। सो आवर एक्सरसाइज इज ओवर 1.6, हमारा एक्सरसाइज 1.6 जो है हमारा खत्म हो चुका है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल दिए गए सॉल्व कीजिए होमवर्क में। ओके स्टूडेंट, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।